प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा आज से 10 साल पुराना केस फाइल फिर खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर, जो डिग्री इंटर पॉलिटिकल साइंस की है, एमए बीए की है, वो डिग्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली है या असली नहीं है, जाली है, फर्जी है, आखिर क्या है वो डिग्री? उस डिग्री के साथ जानने के लिए देश का विपक्ष आज से 10 साल पहले कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई बार सवाल उठाया, लेकिन आज तक उसको जवाब नहीं मिला। लेकिन वही 10 साल पुराना केस फिर खुल गया और ये खुला हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता इस केस को लेकर सुनवाई कर रहे हैं और ये पूरी सुनवाई एक आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा, उन्होंने आरटीआई लगाई थी, उसको लेकर सुनवाई हो रही है। और इस डिग्री को दिखानी ना पड़े, इसके लिए सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील दे रहे हैं अलग अलग। और दिल्ली यूनिवर्सिटी फिलहाल तो ये कह रहा है कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाएंगे। इस केस में क्या ताजा है, क्या नई खबर आ रही है और कैसे हम कह रहे हैं कि डिग्री फर्जी के मामले में कई दिग्गजों की सांसद सदस्यता विधायकी खत्म हो गई। हमने देखा आजम खान के बेटे की डिग्री में डेट ऑफ बर्थ गलत था तो उनकी सदस्यता चली गई, उनको जेल तक जाना पड़ा। हमने ये भी देखा कि आम आदमी पार्टी के कानून मंत्री जिनकी डिग्री फर्जी और जाली साबित हुई तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा, उन्हें भी जेल जाना पड़ा। अब बारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री से जुड़ी तमाम वो हकीकत, दूध का दूध और पानी का पानी होने का। और क्या जस्टिस सचिन दत्ता वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे जो 10 साल पहले विपक्ष इंतजार कर रहा था कि डिग्री की कुछ हकीकत पता चले? देखिए, 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिग्री हासिल की। उस डिग्री को लेकर काफी विवाद है। सवाल ये भी उठते हैं कि जिस वक्त जो 1977 और 78 के दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने डीयू से डिग्री हासिल की, वो दौर इमरजेंसी का दौर था। और उस इमरजेंसी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे डीयू जाते होंगे, कैसे पढ़ाई करते होंगे? और कई बार प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में साफ कह चुके हैं, हम तो अनपढ़ हैं, हमारी तो शिक्षा नहीं हुई है। तो फिर ये क्या है जो अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज से 10 साल पहले डिग्री दिखाए थे? ये मामला फिर सुर्खियों में आ गया। सुर्खियों में तब आया जब नीरज शर्मा इस मामले को लेकर सुनवाई किए। और वो मामला क्या है, मामला कहां तक पहुंचा, जज साहब क्या कह रहे हैं, उससे पहले एक और नजीर के तौर पर आपको एग्जाम्पल देते हैं कि एक और फैसला हुआ राजस्थान में। राजस्थान में क्या फैसला हुआ वो आप जरा देख लीजिए। ये खबर जो है राजस्थान से निकल के आ रही है, जहां फर्जी मार्कशीट मामले में 3 साल की जेल हो गई और 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो ये जुर्माना जो है एक सरपंच गांव की है उनको लगाया गया। हमारे देश का कानून एक सरपंच से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सबके लिए अगर बराबर है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर अगर कुछ भी झोल हुआ तो मुश्किलें तो बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि कानून हमारे देश का सबके लिए बराबर है। उस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या कुछ कहा। दिल्ली ने कहा, साफ मना कर दिया। देखिए खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का सार्वजनिक करने का अनुरोध के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 11 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट से दलील दी थी कि उसके पास यह सूचना पड़ता है कि हैसियत से है और जनहित के अभाव में केवल जिज्ञासा के आधार पर किसी को आरटीआई कानून के तहत निजी सूचना मांगने का अधिकार नहीं है। डिग्री दिखाने से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जज साहब को यह कहा गया कि हम आपको डिग्री दिखा सकते हैं। और इस पूरे मामले में, पूरे बहस के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के हुई, उसमें फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला सुरक्षित है, लेकिन यहाँ पे फिर बवाल हो गया। कि बवाल क्या हो गया? कानून ही बदल दिया गया। और कानून ऐसा बदला कि अब कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री नहीं देख सकता। इस बीच देखिए, सुप्रीम कोर्ट के, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट के, ये मामला भी हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के वकील से हमने बातचीत की। वो क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। बात है जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये डिग्री प्राप्त की है, वहां पढ़ाई की है। तो इस देश में कोई भी डिग्री, कोई भी अगर विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके लिए गर्व की बात है कि वहां से देश के प्रधानमंत्री पढ़े हैं। तो उनको तो स्वयं ही वहां पे या तो प्रधानमंत्री का स्टैचू लगाना चाहिए या प्रधानमंत्री के बारे में खुद ही बताना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री पढ़कर गए हैं, देखो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है हमारी, कि यहाँ से कितने बड़े बड़े लोग पढ़कर जाते हैं। जबकि यूनिवर्सिटी डिग्री दिखाने के लिए भी मना कर रही है कि वो हम किसी ऐसे अजनबी इंसान को नहीं बनाएंगे। आपने इस देश में जो बहुत बहुत बड़े इसमें विद्वान हुए हैं, खासकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आपने देखा होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर विदेश में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े 1927 के अंदर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 300 साल का एक सर्वे कराया कि 300 साल में कौन स्टूडेंट है जो सबसे ज्यादा विद्वान है। तो उन्होंने पाया 6 स्टूडेंट उन्होंने
छांटे और 6 स्टूडेंटों में सबसे नंबर 1 स्टूडेंट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, और अपने विश्वविद्यालय में उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू लगाया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को करना चाहिए था ये वाली बात कि भाई ये तो डंकापति जो है पूरे दुनिया में डंका बजा रहे हैं, पूरे दुनिया में महान है, तो भाई यूनिवर्सिटी को तो पहल करके करना चाहिए था। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। मुझे तो लगती है कि पूरी दाल ही काली है। तो ये फंस गए हैं और इनको दिखानी चाहिए। अगर इनको जाली पाई गई, इनकी जो डिग्री है जाली पाई गई, तो इनकी सदस्यता रद्द होगी। सदस्यता रद्द होने के बाद में ये प्रधानमंत्री भी नहीं रहे। हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री, सांसद या विधायक जनप्रतिनिधि बनने के लिए उसे किसी डिग्री की आवश्यकता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री एक जाहिल अंगूठा छाप भी हो सकता है, लेकिन एक कानून ये भी है कि अगर वो प्रधानमंत्री, वो सांसद या विधायक, वो जनप्रतिनिधि अपनी सूचना को छुपाता है चुनाव आयोग से, तो उसको सजा हो सकती है, उसको उसकी विधायकी संसदी जो है खतरे में पड़ सकती है, उसे जेल हो सकता है। ये हमारे देश का कानून कहता है। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी विधानसभा है, उस बीच कई विधायकों के सांसद जो है, माफ कीजिएगा, विधायकी जो है वो खत्म होने का काम हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने जो चुनाव आयोग को हल्फनामा दिया जाता है उसमें जानकारी छुपाई, परिवार को लेकर या फिर अपनी संपत्ति को लेकर या डिग्रियों को लेकर। अगर कोई भी जानकारी में अगर आप झोल देते हैं, वो जानकारी को छुपाते हैं, तो आपकी जो चुनाव आयोग को आपने लिख करके दिया है वो गलत पाया जाता है, तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। महज समाप्त ही नहीं होगी, आपको जेल भी हो जाएगा। कई एग्जाम्पल है। देखिए खबर, देखिए, दिल्ली बीजेपी अटैक्स आप ओवर इट्स कैंडिडेट जितेंद्र सिंह तोमर, फेक डिग्री। अब ये इस पे आरोप लगे जितेंद्र सिंह तोमर पे फेक डिग्री पे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, फेक डिग्री केस, दिल्ली लॉ मिनिस्टर जितेंद्र सिंह तोमर अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार किया गया, अरेस्टेड। तो तमाम आप खबर देख सकते हैं। हाई कोर्ट सेट्स असाइड एक्स दिल्ली लॉ मिनिस्टर जितेंद्र सिंह तोमर इलेक्शन इन 2015 पोल्स फॉर फॉल्स डिक्लेरेशन। इनकी वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इनकी अरेस्टिंग हुई। किसकी? आम आदमी पार्टी के विधायक की, फर्जी डिग्री के मामले में। अब जब आम आदमी पार्टी के विधायकों की गिरफ्तारी हो रही, जब आम आदमी पार्टी के मंत्री की, जब सरपंचों की हो रही, हमने आपको एक राजस्थान का एग्जांपल दिया, तो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर अगर विपक्ष का जिज्ञासा है तो सिर्फ ये जानने का नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी पढ़े लिखे या नहीं है। तो हमारे देश में ऐसा कानून बना हुआ है कि अगर कुछ जानकारी छुपाई है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए संजय सिंह इस मामले पे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारत के चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि अगर आप अपनी संपत्ति के बारे में कोई गलत जानकारी देते हैं, अगर आप अपनी डिग्री के बारे में कोई जानकारी गलत देते हैं, तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। यानी भारत के प्रधानमंत्री की डिग्री जांच करा ली जाए, वो फर्जी निकलती है, तो मोदी जी की सदस्यता पूरी तरीके से रद्द हो जाएगी। वो न सांसद बचेंगे, न चुनाव लड़ने के योग्य बचेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है भारत के प्रधानमंत्री की ओर से। तो इसलिए अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताऊंगा कि इनकी डिग्री फर्जी कैसे। नंबर 1, ये वो डिग्री है जो गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री की मास्टर डिग्री है। गुजरात विश्वविद्यालय से उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है। अब इस डिग्री में देखिए, आप नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन इस नकल में अकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है और यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में विक्ट्री का वी जो आता है उसके इस्तेमाल की जगह बैट का भी इस्तेमाल किया गया है। यह हो गया यूनिवर्सिटी। तो हमारे मोदी जी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए हैं और इसी सर्टिफिकेट में एक जगह और यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, नीचे उसकी अंग्रेजी ठीक लिखी हुई है। यहां बी आ गया, यहां पे विक्ट्री का भी आ गया। ये देखिए, आप इसी सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो जो गृह मंत्री जी ने दिखाई। दूसरा, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिस फॉन्ट के अंदर लिखा गया है, जिस फॉन्ट में यानी कि जिस लिपि शैली में मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा गया है, इस लिपि शैली की शुरुआत 1992 में हुई है। यह फॉन्ट, यह लिपि शैली, मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसमें लिखा गया है, यह लिपि शैली आई है, यह फॉन्ट आया है 1992 में। और प्रधानमंत्री जी का क्या दावा है कि उन्होंने 1983 में ही एमए पास कर लिया था। यह है दूसरा सवाल। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने फिलहाल इस मामले को जो है, फैसले को जो है, ये जो फैसला सुना जो है उसको सुरक्षित रख लिया। फैसला अभी उन्होंने नहीं सुनाया, लेकिन अब लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि क्या आता है इस पे फैसला। जो फैसला सुरक्षित रखा गया। देखिए हमने आमतौर पे क्या देखा, हमने ये देखा कि बाबा साहेब की जो यूनिवर्सिटी कोलंबिया है, उन्होंने गर्व से कहा कि बाबा साहेब हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, यहाँ से पास आउट है। उन्होंने तो स्टैचू लगाने का काम किया भीमराव अंबेडकर साहब का। आप जो है गांधी को देख लीजिए, बोस को देख लीजिए, या किसी भी
जो स्कॉलर होते हैं या फिर कोई बड़े बुद्धिजीवी होते हैं या कोई बड़े पद पे चला जाता है तो उसकी यूनिवर्सिटी, उसके स्कूल, उसके कॉलेज उस पर गर्व करने का काम करता है और गर्व से कहता है कि ये जो है हमारे यूनिवर्सिटी से, हमारे स्कूल से पढ़ के निकल के आए हैं। तो सवाल यहाँ पे उठता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो 3-3 बार देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको न जाने क्या कुछ चीज की उपाधि नहीं दी जाती है, उनके डिग्री को लेकर आखिर दुनिया को क्यों नहीं दिखाना चाहता है। हमने तो देखा है हमारे भी स्कूल और कॉलेज में वॉल ऑफ फेम में जगह मिलता है उन छात्रों को जो कुछ अच्छा कर लेते हैं समाज के हित में या कुछ बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कदम उठाते हैं या फिर कोई बड़ा कारनामा कर जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी तो 3-3 बार के प्रधानमंत्री बन गए और विश्व गुरु और न जाने क्या क्या चीज की उपाधि इनको दी जाती है। तो फिर इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी गर्व से क्यों नहीं कहता है, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी गर्व से कहती है, जैसे गांधी की यूनिवर्सिटी गर्व से कहती है, बोस की यूनिवर्सिटी गर्व से कहती है। तो डीयू को आखिर क्या एतराज है, ये सवाल उठते हैं। और ये मामला फिलहाल जो है फैसला सुरक्षित रख लिया गया। बवाल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी को डिग्री को लेकर के उठता ही जा रहा है दिन ब दिन। ये मामला हालांकि 10 साल पुराना है, लेकिन ये केस 2025 में सुनवाई चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। फैसला अब तक नहीं आया है, फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब देखना दिलचस्प है कि सचिन दत्ता अब दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, क्या फैसला आता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।